जय जगन्नाथ। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। जग के नाथ जगन्नाथ बात आज इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिरकार जग के जगन्नाथ कैसे करते हैं आपके तमाम दुखों का नाश, और आखिर क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं जग के जगन्नाथ की यात्रा के पीछे की। तो चलिए बिना देर किए करते हैं हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या आप भगवान जगन्नाथ की यात्रा और इस यात्रा से पहले निभाई जाने वाली कुछ अनोखी पौराणिक परंपराओं के महत्व को जानते हैं? चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं आखिर इस पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है और क्या है इसके पीछे की मान्यताएं। भारत में 4 प्रमुख धामों में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ओडिशा के पुरी में स्थित इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजे हुए हैं और हर साल यहां आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि कोरोना के चलते 2 सालों तक ये यात्रा जरूर प्रभावित हुई। वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रही थी। इस वजह से ही उस दौरान आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के मौके पर इस्कॉन समेत अन्य धार्मिक संस्थाओं की ओर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर प्रांगण में ही सांकेतिक तौर पर निकाली गई थी। मगर इस बार उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जा रही है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी अलग अलग रथों में सवार होकर अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। वहीं इस यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ का रथ खींचने से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से पहले प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ते हैं? आखिर क्या है इस परंपरा के पीछे की मान्यता? भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान पूर्णिमा के दिन 108 घड़े के पवित्र जल से स्नान कराया गया था। इस पानी से स्नान करने के बाद वो तीनों बीमार पड़ गए थे। तब उन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा गया था और फिर ठीक होने पर भगवान लोगों के बीच आए। ये प्रथा हर साल वार्षिक रथ यात्रा से 14 दिन पहले तक मनाई जाती है। पुरी स्थित विश्वविख्यात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के संदर्भ में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन रथ यात्रा का मूल उद्देश्य एक ही है कि भगवान उन सच्चे भक्तों तक स्वयं पहुंचना चाहते हैं जो किन्हीं वजहों से उनका दर्शन करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि भगवान जगन्नाथ का रथ किसी हाथी या घोड़े आदि की मदद से नहीं खींचा जाता। इस रथ को कृष्ण भक्त स्वयं खींचते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने वाले भक्त के जीवन में कभी भी संकट नहीं आते एवं मृत्युपरांत उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा का वर्णन पद्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि इस रथ यात्रा के संदर्भ में जितनी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, उससे भी ज्यादा रोचक है जगन्नाथ यात्रा के रथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भगवान के रथ बनाने का काम बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। भगवान के रथ में किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं।
तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ के कई नाम हैं: गरुड़ ध्वज, कपिध्वज और नदी घोष। यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलराम का 44 फुट ऊंचा रथ होता है। बीच में बहन सुभद्रा का 43 फीट ऊंचा रथ रहता है और आखिर में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जितनी पौराणिक कथाएं हैं, उससे भी ज्यादा रोचक है भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा बहुत ही अनोखा है। यहाँ पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दोपहर के पहर में किसी भी समय मंदिर के शिखर की परछाई नहीं बनती। मंदिर परिसर में बनी रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ पर कुल मिलाकर 752 चूल्हे हैं, जिनमें महाप्रसाद बनाया जाता है। इस जगह पर जलने वाली अग्नि कभी नहीं बुझती। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मिट्टी के बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है। मंदिर के शिखर पर कभी ना तो कोई पंछी बैठता है और ना ही कोई विमान मंदिर के ऊपर से निकलता है। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र को किसी भी कोने से देखने पर वे हमेशा एक जैसा ही लगा दिखेगा। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। और यही वजह है कि पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। भगवान जगन्नाथ यात्रा पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और श्रद्धा के लिए मशहूर है। हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इसे आयोजित किया जाता है। वहीं इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ये यात्रा 10 दिनों तक चलती है और इस यात्रा में मंदिर के तीनों भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर विराजमान होकर यात्रा पर निकलते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस यात्रा की धूम भारत के साथ साथ विदेशों में भी खूब देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। यह मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। उनके साथ साथ यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर
पनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है और फिर ढोल नगाड़ों के साथ भक्तजन इन रथों को खींचते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वे सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। हालांकि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में इस यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? बीसवीं शताब्दी में महान संत एवं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने प्रयास शुरू किए। 9 जुलाई 1967 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की धरती पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। पहली बार भगवान श्री कृष्ण का नाम विदेशी धरती पर फैलाना शुरू किया। तब से आज तक सैन फ्रांसिस्को में ये दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा। पाकिस्तान के कराची शहर में न्यू वैकुंठ धाम पाकिस्तान की ओर से निकाली जाती है। हालांकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें से सर्व प्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा अनुष्ठान किया जाता है। तीनों रथों की पूजा करके सोने के झाड़ू से रथ और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं, बलराम के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन रथ है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है, वे पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक रहते हैं और फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस साल भगवान जगन्नाथ यात्रा का क्या शेड्यूल रहने वाला है। 1 जुलाई 2022 को जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू और फिर गुंडीचा मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक यहीं विश्राम करेंगे। 8 जुलाई 2022 को भगवान जगन्नाथ संध्या दर्शन देंगे। 9 जुलाई 2022 को बहुड़ा यात्रा निकलेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ घर वापसी करेंगे। 10 जुलाई 2022 को सुनाबेसा होगा, यानी कि जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ फिर से शाही रूप लेंगे।
11 जुलाई 2022 को आधरपना होता है, यानी रथ यात्रा के तीनों रथों पर दूध, पनीर, चीनी और मेवा से बना एक विशेष पेय चढ़ाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 443 सालों से भी ज्यादा पुराना है। वहीं भक्तों का कहना है कि ये करीब 125 वर्षों पूर्व भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के महंत श्री नरसिंह दास जी महाराज को सपने में आकर रथ यात्रा निकालने का आदेश दिया और तभी से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं पर आधारित इस रथ यात्रा में शामिल होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ जी की ये यात्रा गुड़ीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। जगन्नाथपुरी का वर्णन हिंदू धर्म के अनेकों पुराणों जैसे स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है, जो इसके महत्व को बताता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो जग के जगन्नाथ की पूरी कहानी आपने यहाँ पर सुनी कि किस तरीके से जग के जगन्नाथ और इस जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी तमाम जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो यहाँ पर रही हैं और किस तरीके से अनेकों जो कहानियां हैं वो इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। कहा यह जाता है कि इस रथ को जो खींचते हैं, जो श्रद्धालु खींचते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं और यही कहानियां हैं जग के जगन्नाथ और इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर। हालांकि आपको ये भी बताया हमने कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, खासकर देश विदेश में भी इस तरीके से ही जगन्नाथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है, रस्में जो हैं वो निभाई जाती हैं और किस तरीके से सृष्टि के जो पालनहार हैं जगन्नाथ वो जग का भला करते हैं। और साथ ही आपको हमने बताया कि किस तरीके से क्या क्या पौराणिक कथाएं जो हैं वो जगन्नाथ यात्रा को लेकर प्रचलित रही हैं। और साथ ही साथ अभी क्योंकि जगन्नाथ यात्रा जो है वो आज से शुरू हो गई है, तैयारियां जो हैं वो पहले से जो है वो शुरू हो जाती हैं और आपको बता दें कि आज जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और जग के जगन्नाथ आप तमाम दर्शकों की मनोकामनाएं पूरी करें, दुखों का नाश करें, यही मनोकामना के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय जगन्नाथ।